नमस्कार, जय हिंद। मैं साहिल आर्या लक्ष्मी कॉरपोरेशन के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। चलो स्टार्ट करते। जैसा हमने लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, ऊपर साइड के लिए हमारा लेवल था सप्लाई जोन, शॉर्ट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब तक हमारा लेवल टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक हमारा लो जोन वैलिड होता है। हमने जब ये लास्ट वीडियो में ये जोन दिया हुआ था उसके बाद से प्राइस यहाँ पे आई नहीं थी। हमारे लास्ट वीडियो के बाद से प्राइस गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन होने के बाद यहाँ पर एक लिक्विडिटी जोन बन चुका है जो कि एज ए डिमांड जोन वर्क करेगा, और आज प्राइस गैप अप होकर हमारे सप्लाई जोन में ही गया। प्राइस ऊपर आप देखेंगे, प्राइस ऊपर सप्लाई जोन में गया और वहीं से प्रेशर आया था। पहली कैंडल में प्रेशर आया 24,260 से, पहली कैंडल 24,195 पे बंद हुआ, तकरीबन 70 पॉइंट नीचे। फिर रिटेस्ट के लिए प्राइस वहां पर एक बार गया, वहीं से रिजेक्शन। आज कंटिन्यू पूरा दिन प्राइस ने सेम जोन में रिजेक्शन लिया हुआ है, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए। कल के लिए पूरे पूरे चांसेस हैं कि प्राइस फिर से नीचे आके ये गैप फिल कर सकता है। और अगर कॉन्ट्रा होता है, उल्टा होता है, इस जोन के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई तो हमारा ये जोन ऑलरेडी जो कि टेस्टेड हो चुका है, जोन हमारा खत्म हो जाएगा। तो रात गई बात गई, कल जो बताया आज जो टेस्ट हो गया, कहानी खत्म। अब हम देखेंगे आगे आगे क्या करना है। फर्स्ट, निफ्टी के लिए ये गैप फिल होना चाहिए। एक गैप फिल होने तक का हम वेट करेंगे। एक गैप फिल होने के बाद अगर प्राइस यहाँ पर आती है तो हम यहाँ पे एक बाइंग का प्लान करेंगे। मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ। अगर गैप फिल होकर प्राइस यहाँ पे आती है या गैप डाउन होता है, प्राइस डायरेक्ट हमारे जोन में ओपन होता है, तो हमारे लिए एक बाइंग जोन का वर्क करेगा। यहाँ पर हम पोजिशन अपनी पॉजिटिव रखेंगे। फिलहाल हम लोग निफ्टी में पॉजिटिव हैं। अब बहुत ज्यादा बेरिश होने की जरूरत नहीं है, बट हम सेल ऑन राइज का हमारा फंडा चलेगा। जब कभी कभी प्राइस गैप अप हुई और ऊपर के सप्लाई जोन में जाएगा तो हम वहां से सेल करेंगे। प्राइस नीचे आती है तो बाइंग के लेवल को हम ज्यादा ध्यान से देखेंगे, सप्लाई जोन को थोड़ा सा कम रिएक्ट करेंगे। ठीक है। अगर प्राइस इस सप्लाई जोन के ऊपर निकलता है तो क्या, और इसके ऊपर कहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, तो हम देखते हैं इसके ऊपर हमारा कोई लिक्विडिटी वाला लेवल है क्या, या फिर हमारे दूसरे कोई लेवल डेल्टा वाले हैं क्या। तो मैं एक बार को डेली पे स्टार्ट करता हूँ। डेली पे देखते हैं। डेली पे क्या है, डेली पे कुछ भी नहीं। ये ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर है। वहीं से आज आज प्राइस वहीं पे है, वहीं से रिजेक्शन ले रही है, वहीं से टाइम पास चल रहा था। डेली में कुछ नहीं है। 75 मिनट पे एक बार देख लेते हैं कि 75 मिनट पे कोई इसने जोन बनाया है क्या। 75 मिनट पे भी कोई जोन नहीं है फिलहाल, सप्लाई जोन। तो यहाँ से एक पॉजिटिव मूवमेंट, अगर ये जोन आज वाला जोन टूटता है तो एक पॉजिटिव मूवमेंट अच्छा खासा हमें निकल के आ रहा है 25,800 तक के लिए। एक बहुत बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है 25,800। अब नेक्स्ट सेलिंग जो होगी वो यहाँ पे होगी, इसके पहले शॉर्ट का प्लान करेंगे नहीं। बट मैं देख रहा हूँ कि यहीं से एक सेलिंग अभी आनी चाहिए, जहां पर आज प्राइस ने होल्ड किया है इसके नीचे एक बार तो सेलिंग आनी चाहिए। फिर नीचे के गैप्स हैं वो गैप तो टेस्ट होंगे, गैप एक बार को फिल होंगे। और अगर प्राइस यहाँ से ऊपर निकलती है तो 25,800 नेक्स्ट लेवल आप ये पकड़ के चलो। ये बहुत बड़ा लेवल है। इस बीच में अगर कुछ बनता रहेगा तो हम देखेंगे, देखते हैं 75 मिनट पे कुछ है क्या। 75 मिनट पे कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा लेवल है, चलेंगे। अब फटेगा निफ्टी। ठीक है। और अगर नीचे आता है तो वही जो 15 मिनट का लेवल मैंने बोला, हमारा जो डिमांड जोन है, इस लेवल को हम प्लान करेंगे फर्स्ट। अभी हमारा एक डिमांड जोन यहाँ पर पेंडिंग है। ये फर्स्ट हमारा बाइंग का जोन होगा, ये सेकंड हमारा बाइंग का जोन होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन जोन हमारे नीचे बाइंग के हैं। आज का हाई अगर टूटता है तो प्राइस फिर 25,800 जाने के लिए तैयार है। उसके पहले मेरे सेटअप पे कोई लेवल नहीं है। हाँ, बीच में कहीं पे कुछ रिजेक्शन आता है, कुछ नए सेटअप बनते हैं तो हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। तो निफ्टी के लिए आज का व्यू ये है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी हमारे सप्लाई जोन वाले लेवल पे सेम, लेकिन ये आज का बना हुआ फ्रेश सप्लाई जोन है जो कि पहली कैंडल ने फॉर्म किया, और रिटेस्ट के बाद प्राइस उसी जोन से नीचे आई थी और सस्टेन किया। अच्छा खासा आज सेलर्स का दिन था, मीन्स ऑप्शन सेलर्स का। इन्होंने पूरे दिन एक्सट्रीम लेवल पे निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स को रोक के रखा। स्टॉक्स भागे, स्टॉक काफी अच्छे परफॉर्म किए, बट इंडेक्स में कुछ अच्छा बड़ा मूवमेंट नहीं आया था। तो हम देखते हैं अब एक बार बैंक निफ्टी में आगे के लिए क्या कर सकते हैं, आगे के लिए हमारे क्या प्लान बनेंगे। डेल्टा का लेवल कहाँ पे है, ऑलरेडी हमने एक लेवल दिया हुआ है, एक्चुअली ना डेल्टा वाला ही लेवल है। तो मैं अब प्लान करूंगा यहाँ पर डेल्टा लेवल शॉर्ट। यहाँ पर प्राइस अगर आती है बैंक निफ्टी में तो मैं यहाँ पर शॉर्ट का प्लान करूंगा, जो कि लेवल है 57,676 से लेके 57,7 मतलब 58,000, आप समझ लीजिए 57,800 58,000। यहाँ पर मैं एक सेलिंग का प्लान करूंगा। तकरीबन तकरीबन मेरा एक 300-400 पॉइंट का एसएल होगा। 300-400 पॉइंट के एसएल के साथ में
यहाँ पर मेरी सेलिंग की तैयारी होगी। उसके पहले सेलिंग के लिए कुछ भी नहीं है बैंक निफ्टी में। बाइंग के लिए नीचे एक लेवल बन के आ रहा है, काफी वीक लेवल है, मैं इसको अवॉइड करूंगा 54,898 को। इसकी जगह में मैं ये लेवल को बाइंग के लिए प्रेफरेंस दूंगा, जो कि है, आज थोड़ी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि और भी काम है, दूसरे क्लास वगैरह भी लेने हैं, तो फटाफट इसको खत्म करते हैं अपने एनालिसिस को। बाइंग का लेवल 54,580 यहाँ पर आएगा तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। और प्राइस अगर उसके पहले 57,700 पे आती है तो यहाँ पर हम शॉर्ट का प्लान करेंगे 200-300 पॉइंट के एसएल के साथ में। ये हमारा हो गया बैंक निफ्टी में। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत हो गया बस, ठीक है। ये लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। फिर इसके बाद अब आपके लिए देखिए, लास्ट वीडियो में हमने जो भी स्टॉक्स डिस्कशन किया था सब अच्छे चले। हमने टीसीएस के लिए बोला था, टीसीएस आज 70-80 रुपीज ऊपर था, 1:2 के हमारे टारगेट आ गए। ग्रो के लिए बोला था, ग्रो आज 9% ऊपर था। पीजीएल हमारा ऑलरेडी सक्सेस, 440 पे हमारी एंट्री थी, आप पुराने वीडियो उठा के देख लेना, 440 पे एंट्री थी, आज 540, तकरीबन 100 रुपए का मूवमेंट इसमें आ चुका है। स्टेजल एक्चुअली हमने हमारे कम्युनिटी के साथ में बाई किया हुआ था कुछ 420-430 के लेवल पे, जो कि 680 पे चल रहा है, ठीक है। इरेडा में भी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इरेडा का हमने लेवल दिया हुआ ही है, डेली पे आ जाते हैं, वहां पे दिखेगा। इरेडा में हमने जो लेवल दिया हुआ था एंट्री का, कि एक एंट्री यहाँ पे बनेगी अगर आप एग्रेसिव हो, तो कंजर्वेटिव एंट्री हो तो 114 पे लेना। एंट्री हमारी हो चुकी है, प्राइस स्टार्ट हो चुका है। अब निफ्टी अगर निगेटिव हुआ, ये नीचे आएगा तो यहाँ पर हम फिर से एंट्री बनाएंगे, अदरवाइज हम इसको होल्ड करेंगे हमारे फर्स्ट टारगेट 146 के लिए। ग्रो में सेम ब्रेकआउट वाला स्टॉक बोला था, इसको इसको प्राइस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से होल्ड करेंगे, इसको अभी पड़ा रहने देते हैं। पीजीएल ऑलरेडी हमारा ट्रेड चल रहा है, 500 के 600 का पहले हमको निकलना नहीं है, 600 का टारगेट है, उसके पहले हम नहीं निकलेंगे, 600 तक के लिए कैश में होल्ड है। और कौन सा हमारा स्टॉक था, ठीक है, टीसीएस वगैरह का तो बता दिया। टीसीएस का तो 75 मिनट का जोन था, वो हो चुका है, आज के दिन में टारगेट आ चुका था। हमने टीसीएस का ये जोन दिया हुआ था 75 मिनट का, या आप वीडियो देख लीजिएगा, यही जोन दिया था 2480 का। एसएल था हमारा 2465 का, 1:2, उससे ज्यादा ही हो चुका, 1:3, 1:4 का टारगेट हमारा आ चुका है। इसमें हमारा टारगेट डन हो चुका है, इसमें हमने होल्ड नहीं किया है। आपको ऑप्शंस में हमारा ट्रेड था, 44 पे एंट्री थी, 70 पे हमने एग्जिट किया, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कल के लिए क्या, कल के लिए हम देखते हैं। कल के लिए मेरे पास एक शॉर्ट का स्टॉक है। सबसे पहला लोधा। लोधा हमारे डेली के सप्लाई जोन में है, ये जो डेली का लेवल है ये सप्लाई जोन है, जिसका एसएल 873 का है। मैं 2 रुपए ऊपर एसएल लगाऊंगा 875। कल अगर प्राइस चल रहा है 860 का, कल अगर प्राइस आपको 860 के ऊपर 870 के ऊपर निकल गया, 873 के ऊपर निकल गया इस जोन के ऊपर, तो आप एंट्री मत लेना। कल अगर गैप अभी खुल जाए, इसके ऊपर कैंडल ओपन हो जाए तो मत लेना। बट अगर कल यहीं से रिजेक्शन ले तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट का प्लान करेंगे, जिसमें पहला टारगेट हमारा होगा कम से कम ये वाला गैप। कल अगर आपको यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल 15-20 आधे घंटे बाद, सॉरी, 9:45 के बाद कोई आपको एक निगेटिव कैंडल मिले, तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट का प्लान करेंगे, जिसमें पहला टारगेट होगा 820 का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 779 का, तीसरा टारगेट तो बहुत नीचे लेकिन इतनी जल्दी आएगा नहीं। तो हम यहाँ पर लोधा में एक शॉर्ट का प्लान करेंगे, एक सेलिंग का प्लान करेंगे। और आप एक स्टॉक इसको अपने रडार पे रखो, केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ठीक है। एक अच्छा जोन आपको बनेगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा पहले से ही चल गया, यहाँ से चलना नहीं चाहिए था, हमारे जोन के हिसाब से यहाँ से चलना नहीं चाहिए था। इसको आना है कम से कम 570। तो आप इसको ना एक मार्क करो, एक लेवल में देता हूं, वो मार्क करो 570 पे, जिसमें कि आपका एसएल और टारगेट दोनों में देता हूं। केपीआईटी में हमारी एंट्री की 570, और हमारा जो एसएल होगा एकदम छोटा सा 562। 562 के एसएल के साथ हम केपीआईटी टेक में अगर प्राइस हमको नीचे मिले तो हम वहां पर एक एंट्री बनाने का प्लान करेंगे। हाँ, अगर कोई बोले कि अब यहां से भी एंट्री ले सकते हैं तो क्या, तो नहीं, हम चलते गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे। अगर बीच में कोई एक फॉलो अप डिमांड जोन बनता है, कोई अच्छा डिमांड जोन बनता है जहां पे मुझे लगता है एंट्री करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। अदरवाइज मेरे लिए बेस्ट एंट्री यहाँ पर बनेगी, अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हो तो 570 पे। और अगर आपको ऑप्शंस में इसमें एफएनओ में ट्रेड करना है तो एक एंट्री मेरी बनेगी 640, वो छोटा सा एसएल होगा 640, ये यहां पर एक मेरी एंट्री बनेगी अगर किसी को ऑप्शंस में एंट्री करनी होगी तो।
अगर आपको 640 पे मिले तो एकदम छोटा एसएल 633 7 रुपीज के एसएल के साथ आप केपीआईटी टिक में लॉन्ग हो जाना। टारगेट 1:2, 7 रुपए का आपका एसएल है, 7 रुपए का आपका एसएल है, 14 रुपए 15 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पे कैश एफएनओ कुछ भी कर सकते हो। तो केपीआईटी टेक में एक में बुलिश कॉल, और अगर इक्विटी में इसको मुझे लेना है, बेस्ट लेवल मुझे चाहिए, तो ये मेरा 570, ये दोनों लेवल को आप लोग नजर रखो। चलो मैं इसको यहाँ पर भी एक लिख देता हूँ। यहाँ पर भी एक एंट्री बनेगी 570 पे, और एक एंट्री बनेगी आपकी 640 पे, जहाँ पे एसएल 7 रुपए का है। यहाँ पर भी सेम एसएल छोटा ही है। ठीक है, तो हम प्लान करेंगे अगर केपीआईटी टेक हमें नीचे मिलता है तो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे स्टॉक मैं निकाल रहा हूँ। इस वीक केवल हम लोग थोड़ा सा निगेटिव साथ में लेके चल रहे हैं। मंडे से हम कुछ अच्छे स्टॉक, सस्ते स्टॉक जो कि आपके बजट में आ जाए, हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। संडे के दिन एक अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे, अच्छे स्टॉक्स निकालेंगे। संडे को आपको एक वीडियो दूंगा मैं, जिसमें आप कुछ ऐसे स्टॉक ऐड कर सकते हो जहां पे कि आपको कम से कम पोटेंशियल 30 से 40% का मिलेगा। टाइम पीरियड कम से कम 3 महीना, 2 से 3 महीने अगर आप होल्ड करते हो तो 30-40% आप आराम से उसमें निकाल सकोगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ट्रेडिंग कीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।